कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जहां हम आए थे, कंसोलिडेशन का जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उससे पहले इन्होंने हमें यहाँ एंटर नहीं होने दिया। और आज भी जब हम यहाँ पर आए हैं तो जो फॉर्म 45 इशू किए गए थे, सब कैंडिडेट जहाँ मौजूद हैं उनके पोलिंग एजेंट्स को जो फॉर्म 45 मिले थे उनको चेंज करके उन्होंने उसके ऊपर कटिंग करके यहाँ रिज़ल्ट बदल दिया हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज पोस्टल बैलेट यहाँ पर खुलने थे कि जो सीक्वेंस वहाँ पर आ रहा है कि वहाँ अगर 150 वोट आए हैं टोटल, तो आंटी कैसरो को यहाँ पर मिले हैं 98 वोट और उनको वहाँ मिल रहे हैं 24 वोट। तो वही सीक्वेंस था जो पूरे इलेक्शन में रहा है कि जहाँ उसके 20 वोट थे, इनके 330 वोट थे। उन्होंने 330 वाली जगह के ऊपर 3 काट के हमारे 30 कर दिए हुए हैं और उसके जो 12 थे उसके साथ सिफर लगा के 120 कर दिए हुए हैं। तो हमने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो अपने पास, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने उनको शो किए। हमने एप्लीकेशन दी, इस एप्लीकेशन के मुताबिक कि आपने कटिंग की है, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितनी ये धांधली हुई है उसका हिसाब किया जाए और इसकी रिपोर्ट बना के इलेक्शन कमीशन को भेजी जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप इसके ऊपर फॉर्म 49 जारी ना करें, क्योंकि फॉर्म 49 ये उस वक्त तक जारी नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी है कि ये 50 पोलिंग स्टेशन जो जनाब ने खोला है इसमें कटिंग है, इसके आप पोलिंग बूथ पोलिंग के बॉक्स खोलें यहाँ पर जो आए हुए हैं प्रिजाइडिंग अफसर से, तो वो उन्होंने उससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी मैं ये आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हालांकि बड़ा इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ मैंने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन देनी है उस वक्त वो बाउंड है वो थैले खोलने का, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मेरे हाथ में कोई नहीं है, आप चाहें चले जाएँ। एप्लीकेशन हमने दी है कि जो फॉर्म 45 पे कटिंग की है उसकी आप हमें सर्टिफाइड कॉपी दें, तो उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको कोई चीज़ देने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब जो भी ऑर्डर पास करेंगे हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे और उसके मुताबिक अगली कार्रवाई करेंगे। आपके साथ दूसरी जमातों के कैंडिडेट भी गए हुए हैं। ये तरीके लब्बैक के मौजूद है हमारे पास, ये कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के मौजूद हैं, बाकी है मरकजी मुस्लिम लीग के सब कैंडिडेट, सब ने अपने अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं और सबके फॉर्म 45 में एक रिजल्ट है, लेकिन जो रिजल्ट वहाँ चेंज किया हुआ उन्होंने कटिंग की हुई है। इसका मतलब है कि ये सारे कैंडिडेट जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं और अकेले एक ही लोग हैं जो कहते हैं कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी धांधली से एक पार्टी को हराया गया है, लोगों का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई है और लोग इसके ऊपर छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अल्लाह ताला की हकमियत है, उसके बाद विल ऑफ पीपल, लोगों के नुमाइंदों के वोट से गवर्नमेंट बननी है। तो ये नुमाइंदों की गवर्नमेंट नहीं है, ये आरओज़ की मुंतखब करदा गवर्नमेंट है जिसको हम रिजेक्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। 32 में इससे भी वर्स्ट हालात है। 32 में ये हुआ है कि आरओ साहब आए ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वो आए हैं। उनसे कहा है कि वो आप फॉर्म 45 एग्जामिन करवाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था कि आप सारे कंसोलिडेट करें। उन्होंने ना फॉर्म 45 निकाला है, ना वो ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे हमारे वकला बैठे हैं, सुबह से गए हैं वो वापस ही नहीं आए और अभी तक वो ऑफिस में नहीं है। तमाम वकला बैठे हैं, उम्मीदवार बैठे हैं, लेकिन कोई बंदा उधर वापस ही नहीं है। इसने कोई कंसोलिडेट नहीं किया और क्लियर कट वायोलेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन थी उसके बरक्स की है। उसके अलावा हम तदीबी कार्रवाई के लिए मूव करेंगे। अगला लाए अमल क्या होगा आप लोगों का? हम इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हमने पहले कंप्लेंट फाइल की थी और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर हम आज आए थे और उन्होंने उस वक्त तक 15 तारीख तक जो नोटिफिकेशन है वो स्टे किया हुआ है। हम आज की जो सूरत हाल है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं शो किए, जो फॉर्म 45 के अंदर कटिंग है, वो सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और इनकी कंसोलिडेशन से पहले ये प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर जहाँ तक भी जाना पड़ा हम चलेंगे।